हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक ट्रेड वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ दिक्कत की वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। और उम्मीद करता हूं कि उसके पहले दिन जो मैंने ट्रेडिंग कॉल आप लोगों को दी थी उसका भरपूर मजा आप लोगों ने लिया था, जिसमें से रॉकिंग कॉल हमारी टोरेंट फार्मा थी जो 2 दिनों में 200 पॉइंट की जो है फॉल दिया। आज भी मैंने सेल दिया था और आज भी उसने बहुत अच्छी फॉल दी, उसके पहले भी दिया था। जो भी कॉल हमने आपको दी थी, चाहे लाइव हो चाहे ऑफलाइन हो एडवांस में, सबने जो है भरपूर प्रॉफिट दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा मेरी कॉल पे। अब हम लोग कल की ट्रेड के लिए बात करेंगे। इसके साथ मैं एक न्यूज है उसको भी शेयर करके चलूंगा। उस न्यूज को भी हम लोग समझेंगे क्या है वो न्यूज, और काफी अच्छी न्यूज है। तो जो भी लोग उस स्टॉक में होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है और उनको शॉर्ट टर्म में जो है एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस न्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूज अभी आ रही है, आप देख सकते हैं आपके सामने। मैंने इंडिया टुडे का वेबसाइट खोला हुआ है कि गूगल जो है 5% स्टेक जो है वोडाफोन में लेने के लिए रेडी है, उसने मन बनाया हुआ है। यानी कि गूगल वोडाफोन आइडिया में 5% स्टेक बाई करने वाला है, जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज है वोडाफोन के लिए। इस न्यूज के बेस पे ही स्टॉक में जो है आपको अच्छी मूव दिखेगी। इसके साथ जिसके पास भी वोडाफोन आइडिया की होल्डिंग है वो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उनके पास होल्ड है, और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि ये बैन में है कि नहीं है। अगर कल ये बैन में नहीं है तो आप इसके कॉल ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गैप अप नहीं होता है तो आपको 4-5% की जो है गेन इसमें आराम से मिल जाएगी। तो ये वोडाफोन की जो न्यूज है 5% वाली, ये काफी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है वोडाफोन के लिए। और आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं। ये मार्केट जो है क्लोज होने के बाद आया हुआ है। 448 पे जो है ये लाइव हुआ है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो यानी कि इसका जो मेन जो इम्पैक्ट है वो कल के मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आप अपने रडार पे कल रख के चलिएगा। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएंगे। साथ में आप लोग चेक करके जरूर बताइएगा कि वोडाफोन जो है एफएनओ में बैन में है कि नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बैन में तुरंत चला जाता है। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है कल की ट्रेड के लिए वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड को यहाँ पे सेल करना है 1680 के नीचे। इस चीज को याद रखिएगा कि आपको मार्केट सेटल होने के बाद ही इसको सेल करना है 1680 के नीचे, क्योंकि कभी कभी जुबिलेंट फूड क्या करता है, नीचे आएगा और हमें लगेगा या आपको लगेगा कि हमारा लेवल एग्जीक्यूट हो गया और वो रिवर्स ले लेगा। इसलिए मेक श्योर डैट कि 930 कम से कम हो जाए। 10 मिनट ये ट्रेड ले ले 1680 के नीचे तो आराम से सेल कीजिएगा, क्योंकि कल पहला दिन फॉल होगा इसका। अगर आपको टारगेट मिलेगा सेल के साइड तो बड़ा मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और बड़ा काम कीजिए बड़े ट्रेड के लिए, और उसको आप सीटीसी के साथ होल्ड कीजिए या अपने पॉकेट के हिसाब से उसको बुक कर लिया कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट आपको बुक करना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है रेन इंडस्ट्री। ये जो स्टॉक है कल के सर्किट वाला स्टॉक है, रिजल्ट बेस्ड स्टॉक है, बट लेवल को फॉलो कीजिएगा। बेहतरीन रिजल्ट है। आप लोगों को याद होगा मैंने बिरला कॉर्पोरेशन सीमेंट कंपनी का रिजल्ट भी कवर किया था, और उसका जो टारगेट था एक दिन का 10% था, और उसने 2 दिन में 40% की मूव दी है, शानदार मूव दी है। और आज मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कॉल भी दी थी, जिसमें छोटा सा टारगेट मिला था लेकिन मिला था। तो 2 दिन में बिरला कॉर्पोरेशन में बहुत अच्छी गेन मिली। अगर आप 20-20 क्वांटिटी करके भी बाई करते तो आपको कम से कम 2 दिन में 1-1.5 हज़ार आराम से प्रॉफिट मिल जाता, सिर्फ 20 क्वांटिटी में, क्योंकि उसने मूव ऐसी दी है। और पता है जिसने भी इस स्टॉक में ट्रेड किया होगा उसको पता है कि जब रेंज चलता है तो काफ़ी अच्छा चलता है, मूव काफ़ी अच्छी आती है। तो आपको 69 के ऊपर 2 रुपये के सेल से बाई करना है। अगर 1-1.5% गैप अप होगा तो आप गैप अप सस्टेन के साथ उसको भी बाई कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होगा 5-10% तो फिर कोई मतलब नहीं है बाई करने का। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेड कीजिएगा। अगर गैप अप होके कहीं डाउन आता है और फिर 69 को होल्ड कर रहा है, मार्केट सेटल होने के बाद 69 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो भी आप बाई कर सकते हैं। तो ध्यान से रखिएगा इसको अपने रडार पे, और इसको जो है 69 के ऊपर बाई कीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी को सेल करना है 18650 के नीचे। ये प्रॉफिट बुकिंग कॉल है विथ एसएल 190, क्योंकि आईटीसी पिछले दिनों में काफ़ी दिनों तक चला है, 3-4 दिन बहुत अच्छी मूव दी है, कल वीकेंड भी है। तो आईटीसी को जो है यहाँ पे हम एक बार सेल करेंगे 18650 के नीचे विथ एसएल 190। तो आपको पता है कि लिमिटेड स्टॉक और क्वालिटी एश्योरेंस पहले मैं 6 स्टॉक देता था, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक दे रहा हूँ,
किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि सर एक ही स्टॉक दिया कीजिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जिसको एक स्टॉक चाहिए, मेरे तीनों बेहतरीन स्टॉक होते हैं, आप उसमें से एक स्टॉक निकाल लो जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार हो और आप उस पर ट्रेड करो। अगर कॉल एग्जीक्यूट होता है तो ट्रेड करो, नहीं होता है तो फिर जो आपकी मर्जी हो वो करो, लालच मत करो। मैं 3 स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम अगर एक स्टॉक नहीं चला तो एक चल जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम 3 स्टॉक में जो आज प्लान बनाए हैं वो तीनों प्लान कल एग्जीक्यूट हो सकता है कि उसमें कोई कॉल एक फेल भी हो जाए, कोई लेवल ना भी आए, इसलिए 3 स्टॉक देना पड़ता है और कोई बात नहीं है। कम से कम 3 स्टॉक चाहिए ही चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में कम से कम 3-4 स्टॉक होने चाहिए, तब जाके आप ट्रेड कर पाओगे। और ट्रेड का एक रूल भी होता है जो कि मैंने अपने स्टूडेंट को बताया हुआ कि कैश में कैसे काम करना है, इसलिए जो है 3 स्टॉक देने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स पे। कल बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 19441 है और जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 20,080 का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी मार्केट सेटल होने के बाद 930 के बाद एक हाई बनाने के बाद दूसरे हाई को न क्रॉस करे तो आप सेल व्यू लेके चल सकते हो। लेकिन अगर एक हाई क्रॉस हो गया, यानी कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 मिनट की कैंडल पे एक कैंडल बनने के बाद अगर वो हाई ब्रेक नहीं होता है तो आप सेल का व्यू लेके चलोगे। अगर वो कैंडल क्रॉस हो जा रही है तो आप फिर 20,080 का रेजिस्टेंस के लिए वेट करोगे, वहाँ पे फिर हम जो है इसको सेल करेंगे। तब तक जो है आप बाई करके चल सकते हो, बट बाई थोड़ा सा रिस्की होगा 2 दिन के मूव के बाद, तो मैं बाई के फेवर में नहीं हूँ। यहाँ पे जो बाई का फेवर था मैंने आपको वेल एडवांस में बता दिया था। जो 1000 पॉइंट की मूव आई है उसके पहले मैंने आपको 17,000 पे जो है बोला था कि यहाँ पे जो है सेल नहीं करना है, सारे सेल को यहाँ पे एग्जिट कीजिए और वहाँ से मार्केट देख लीजिए 2 दिन क्या शानदार रैली दिया। तो मैंने आपको राइट टाइम पे एग्जिट कराया था पुट से, सेल से। जब उस समय हो सकता है लोगों को किसी को लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी 1 साइडेड 14,000 चली जाएगी, उस समय मैंने चैनल पे बार बार बोल के जो है आप लोगों को एग्जिट कराया था। तो अब यहाँ पे 2 दिन चलने के बाद यहाँ पे बाई नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सक्लूसिव एडवांस होता है। आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो पहले से, तो ये मेरा वे है काम करने का और इसी वे से मैं काम कराता हूँ। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 9580 और जो सपोर्ट है वो है 9350। एक निफ्टी का स्मॉल हर्डल भी है वो है 9520। अगर निफ्टी 9520 के ऊपर कल सस्टेनेबल है तो आप फिर निफ्टी में बाई व्यू लेके चलोगे। अदरवाइज सेम वही कहानी कि अगर पहला हाई नहीं क्रॉस हो रहा है तो जस्ट वही हाई कैंसल रखना है और फिर निफ्टी को भी सेल करना है, सेल व्यू लेके चलना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा कल निफ्टी का व्यू है। अब कल चूंकि वीकेंड है तो थोड़ा सा कॉशनली ट्रेड कीजिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और इसके बाद मेरे पास एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन की हेजिंग स्ट्रेटजी रेडी है। अगर आप लोग उस वीडियो को चाहते हैं तो चैनल पे कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीकेंड तक उसको जो है वीडियो देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ऐसे ही हेल्प करेगी जैसे अभी तक हेल्प कर रही है। अगर आपको हमारी कॉल पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।